वेद विज्ञान भयो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन केली करी शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन शांत दशा तिनकी पहचानी करे करे जोड़ी बनारसी वंदन शांत दशा तिनकी पहचानी करे करे जोड़ी बनारसी वंदन। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देखो थोड़ा भी समय चेंज होता है तो वे सब गायब हो जाते हैं लोग है ना। अभी सब कोई आया नहीं, अभी मतलब आए हैं 7-8 लोग तो हैं, पर सबको वो टाइम सेट रहता है दिमाग में। ऐसे ही अनादि काल से कर्मों ने हमको ऐसा सेट कर दिया है कि हम उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं। स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की बुद्धि को जागरूक नहीं कर पाते हैं। बड़ी विडम्बना है। विचार करिए, जब अपन 2-4-10 दिन में एक टाइम सेट कर लेते उसी में याद आता है अपन को, समझ रहे आप। उसको थोड़ा चेंज करो तो फिर सब बिगड़ जाता है। ऐसे ही आप हम सब संसारी जीव इतने व्यस्त हो गए हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सब लगे हुए हैं हाँ, आगे हम देखेंगे। कल हमने बहुत सुंदर गाथा देखी थी कि भैया जाके घट प्रकट विवेक गणधर को। सो एक बार अपन पूरे पाठ करें, बहुत अच्छा लगेगा। विरल अमन सुनना, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें भी। शुरू से हम पाठ करते हैं, आप लोग निकालेंगे पहला 3 नंबर पेज नंबर निकालेंगे, पहला छंद भरम करम जग, और हम साथ में सारे लोग पढ़ेंगे जितने लोग भी हैं, या तो सुनेंगे ध्यान से आंख बंद करके। धर्म करम जगत तिमिर हरण खग उरग लखन पग शिव मग दर्शी निरखत नयन भविक जल बरखत हरकत अमित भविक जन सरसी मदन कदन जित परम धर्म हित सुमरित भगति भगति सब डरसी सजल जलद तन मुकुट सपत फन कमट दलन चिन्ह नमत बनरसी। मिल गया कि नहीं आप लोग को? मिल गया ना। अरे पहला छंद, अभी अपन कौन से छंद में हैं? अपन अभी छंद अपना 9वां 10वां चल रहा है। पहले छंद में आओ ना, 3 नंबर में। 3 नंबर में आइए। देखो शुरू के 70 पेज छोड़ देना, वो क्या है, वो उसमें अलग वर्णन है पूरा, वो प्रस्तावना है 72 पेज की, वो अलग है। उसके बाद जो नाटक समय सार जो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे पहला दूसरा तीसरा पेज नंबर पहला छंद। उसके बाद दूसरे छंद, छंद मतलब ओनली अपन को पद्य पद्य पढ़ना है, पोयम पोयम पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है गद्य। आगे आएंगे दूसरा छंद सकल करम खल। मिला? अभी मिला कि नहीं? फिर हम फिर निकले है ना। चलो साथ में पढ़ेंगे। राजन जी को मिला? पेज नंबर 4, ठीक है। हाँ नीचे सकल करम खल दलन कमठ सठ पवन कनक नग धवल परम पद रमन जगत जन अमल कमल खग परमत जलधर पवन सजल घन समतन समकर पर अगरज हर जलद सकल तननत भव भय हर जलद जमदलन नरक पद क्षय करन अगम तट भव जल तरन वर सबल मदन वर हर दहन जय 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 अभय करण। अब तीसरा छंद आएगा और इसमें किनको नमस्कार कर रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान को। चलिए
जिनकी वचन उर धारत जुगल नाग भय धर निंद पदुमावती पलक में। ताकि नाम महिमा सुकु धातु कनक धर पारस पखान नामी भयो है खलक में। जिनके जन्म पूरी नाम के प्रभाव हम अपनो स्वरूप लखो भानु सो भलक में। तेई प्रभु पारस महारस के दाता अब तीजो मोहि साता द्रग लीला की ललक में। तीजो मोहि साता द्रग लीला की ललक में। देखो साथ में पढ़ने में कितना आनंद आता है, नहीं? जब साथ में पढ़ते हैं तो आनंद अलग आता है, साथ में पढ़ेंगे। अब देखो अगला निकालेंगे, है ना, चौथा। अविनाशी अविकारी परम रस धाम हो, समाधान सर्वंग सहज अविराम हो। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं और अब आगे आएंगे, क्या बोल रहे हैं, मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। देखो एक एक रिकॉल कर रहे हैं हम। ज्ञान के उजागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नागर विराग रस भर्यो है। शरण की रीति है मरण को भय न कर, कर्म सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन भरम को विहंडन है, धर्म को मंडन विरन को विहंडन है। परम नरम है के कर्म सुलड़्यो है, ऐसो मुनिराज भुवलोक में विराजमान। निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। कितना सुंदर देखो छंद ये है। आज के संगीत में आनंद नहीं आता, ये पुराने में कितना आनंद आता है देखो। और अपना मंगलाचरण छठवें में आएंगे। अब कौन सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन को प्राप्त जीव कौन है, उसकी चर्चा कर रहे हैं, पढ़ेंगे। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। केली करी शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकटो अवदात मिथ्यात्व निकंतन। शांत दशा तिनकी पहचान, करी कर जोड़ी बनारसी वंदन। करी कर जोड़ी बनारसी वंदन। देखो सम्यक दृष्टि का वर्णन आ गया, सम्यक दर्शन। अमन सुन रहे हो तुम? अमन कहाँ गया? आप देखो आगे अपन पढ़ेंगे सम्यक दृष्टि और क्या कैसे होते हैं। तो आगे सम्यक दर्शन का पहला, फिर दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, 7वां। स्वरत की साच परमारथ की साचे चित्त साचे साचे बहन कहे साचे जन्मति है। काहू के विरुद्ध नाय पर जाए बुद्धि नाय, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिस घट में प्रकट सदा, अंतर की लक्ष्य सो अच्छा सी लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकति है। सुखिया सदैव ऐसे जीव समकति है। थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी समझ में आ रहा है ना अपन को, अपन ने मीनिंग समझा है। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त हैं, ऐसे अपना स्वार्थ चाहते हैं और अंतर आत्मा की लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। बाहर के लक्ष्मीपति की कोई इच्छा और संसार से उदास है। और आगे की सबसे सुंदर 8वें नंबर का सबसे सुंदर, दादी लाइट बोले, सबसे सुंदर सुनेंगे ये वाला पढ़ेंगे छंद तीसरा, सम्यक दृष्टि। और कैसा है? जाके घट प्रकट विवेक गणधर, कौसो हृदय हरख महामोह को हरतु है। साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने, आपहु में आपमु स्वभावले धरतु है। जैसे जल करदन कतक फल भिन्न कर, तैसे जीव अजीव विलक्षण करतु है। आत्म सकति साधे ज्ञान को उदय आराधे, सोई समय कीति भव सागर तरतु है। सोई समय कीति भव सागर तरतु है। और जो ऐसे भिन्न भिन्न आत्मा और जीव को अलग अलग कर देता है, तो पद में भी कितना आनंद आ रहा है। ऐसे पद है आध्यात्मिक,
और साची आत्मा की महिमा को जान लिया है जिसने, स्वयं के स्वभाव में ही उसको जिसको रहने का मन करता है। गणधर भगवान के जैसा विवेक उत्पन्न हो गया है। सबसे मेन तो यही है कि भैया मैं कोई भिन्न तत्व हूँ, अभी कोई संसार में मेरे साथ रह नहीं रहे, कोई साथ दे ना दे, पर मेरे को अंदर आत्म स्वरूप का ही क्या है, चिंतन करना है। और आगे मिथ्या दर्शन का पढ़ेंगे। मिथ्या दृष्टि कैसा होता है? भरम न जानत बखानत भरम रूप ठोर ठोर ठानत, लड़ाई पक्षपात की भूल्यो अभिमान में न पाऊ धर धरनी में, हृदय में करनी बिचारे उत्पाद की, फिर डामा डोल सो करम के कलोल नीम, है आई अवस्था सुबह घेलू ऐसे पात की, चाकी छाती ताती कारी कुटिल कुभाती भाज, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की। जाकी छाती ताती मीन्स क्रोध मान माया लोभ, जिसके भीतर हमेशा बैठा रहता है। कहते हैं अंदर में उसके संक्लेशी रहता है, निर्णय नहीं होता है और धर्म को भ्रम मानता है। ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे। 10वां बंदो शिव अवगाहना, रुवंदो शिव पंथ, जसु प्रसाद भाषा करूं नाटक नामक ग्रंथ। और अब कहते हैं अब तो हमने सब बता दिया, भगवानों को नमस्कार कर दिया, मुनिराजों को नमस्कार कर दिया, सम्यक दृष्टि को नमस्कार कर दिया और सिद्ध भगवान को नमस्कार कर दिया, मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बता दिया। अब शुरू करते हैं परम आगम समय सार का प्रथम क्या छंद, और हम पढ़ेंगे साथ में। चेतन रूप अमूर्ति, चेतन रूप अनूप अमूर्ति, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मोह महात्म आत्म अंग कियो पर संग महात्म घेरो, ज्ञान कला उपजी अब मोय, कहो गुण नाटक आगम केरो, जासु प्रसाद सधी शिव मार्ग, वेगी मिटे भव वास वसेरो, जासु प्रसाद सधी शिव मार्ग, वेगी मिटे भव वास वसेरो। चेतन रूप अनुपम अमूर्ति मेरा जो स्वरूप है, पहले ही आ गया सूत्री, पहला आ गया। कौन हूं मैं? तो कहते हैं अमूर्त, मैं दिखने वाला पदार्थ नहीं हूँ। हर दर्शन के लोग ये बोलते हैं वो ब्रह्म तत्व तो है जिसको प्राप्त करना है, पर वो दिखता नहीं। ट्रेन आ गई। दिखता नहीं है। कौन नहीं दिखता? वो आत्म स्वरूप नहीं दिखता। कैसा है? चैतन्य रूप है। आवाज आ रही ना? जानना देखना जिसका स्वरूप है, अनुपम है, अमूर्ति अमूर्त है। अनुपम है मतलब उसकी उपमा नहीं है, उसकी किसी से तुलना नहीं है। अंबानी से तुलना हो सकती है क्या? चंद्रमा से तुलना नहीं। किसी भी पर तत्वों से, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी घुमाओ, उनसे वो किसी की तुलना, उसकी कंपैरिजन नहीं है। अब बताओ, आप इतने कंपैरिजन वाले हो तो भी हम दूसरों की तुलना में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। अच्छा, जैन दर्शन, जैन धर्म सबसे अच्छा, जैन धर्म सबसे पैसे वाले, इसी में लगे रहो। ब्रह्मांड में जैन लोग कुछ नहीं दिख रहे, भारत में नहीं दिख रहे, पृथ्वी में नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? आत्मा का स्वरूप अनुपम है, वहां पर उसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा कि अनुपम मतलब यहाँ पे अगर तुलना करने बैठेंगे तो पर द्रव्यों में दृष्टि करनी पड़ेगी नियम से, क्योंकि गुणों की कोई तुलना नहीं होती। जो अदृश्य वस्तु की क्या तुलना है? अब आप ये बताओ, आकाश काल धर्म अधर्म नहीं दिखते तो उनकी कौन तुलना करता है? आत्मा ही भ्रम से, देखो आगे आएगा क्यों इसकी तुलना होने लगी है और क्यों ये इतना पतित हो गया है। कहते हैं सिद्ध समान मेरा पद, ये सबसे अच्छी लाइन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। कह रहे हैं भैया सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा पद कैसा है? सिद्ध भगवान के समान है, बस खत्म। अब आप क्या पढ़ें कि मैं तो सबसे टॉप वाला हूँ, पर याद रखो तुलनात्मक वाला नहीं हो, तुलना वाली नहीं हो, तुलना नहीं हो सकती। जहाँ तुलना आएगी वहाँ पे पुद्गल की चर्चा हो रही है।
वहाँ पे पुद्गलों की चर्चा हो रही, गुण तो दिखते नहीं, देखो दादी हैं, चाहे कोई गुण हो, चाहे मिथ्यात्व वाले गुण हो, चाहे सम्यक वाले गुण हो, कुछ नहीं दिखते। तो तुलना जहाँ होती है वहाँ पुद्गल आ जाता है। पर क्यों ये सिद्ध परमेष्टि के समान था, पर हो क्या गया? अब देखो यही तो है, था तो है भी, पर क्या हुआ? मोह महात्म आत्म अंग, मोह रूपी भयंकर अंधकार आत्मा में यो पर संग महात्म घेरो। पर का संग करने से हुआ है। अब बताओ, पर का संग कर रहे हो, सीधी सीधी बात है। अब आप जब तक पर का संग नहीं छोड़ोगे थोड़े समय के लिए, तो आपको कैसे आनंद आएगा आत्मा का? घोर अंधकार में मैं फंस गया हूँ, ज्ञान कला उपजी अब मोही। अब मुझे अब देखो पूरा एक ही श्लोक में सब आ गया, एक ही श्लोक में आ गया कि मेरा स्वरूप तो चेतन है, अमूर्त है, मैं सिद्ध भगवान के समान हूँ, पर मोह ने मुझे घेर लिया और पर के संग में मैं और अंधेरे में घुसता गया, खाई में। अब पर मुझे विवेक आया जब मैं इधर तक डूब गया हूँ, गले तक खाई में फंस गया हूँ। जब मुझे विवेक आया है कि विशेष ज्ञान कला मेरी जागृत हुई है। कौन सी कला जागृत हो गई है? विशेष कला जागृत हुई है, समझ रहे हैं? और क्या हुआ है? जासू शिव मार्ग में, जासूस प्रसाद सधे शिव मार्ग। और अब मुझे जो अंदर में ये विवेक आया है, विवेक मतलब अवेयरनेस आई है, दैट इज कॉल्ड सम्यक दर्शन। जैन दर्शन में उसको बोलेंगे सम्यक दर्शन। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन। सम्यक मतलब अवेयरनेस आ गई, हवा चल रही, देखो मेरे यहाँ अभी मैं आज आपको ज़्यादा चमकदार दिख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं डेली गेट बंद करके बैठता हूँ, लाइट गोल है तो पूरे खिड़की दादी ज़्यादा हवा चल रही, सब उड़ जाएगा क्या? तो मेरे घर में बहुत हवा आ रही है तो पूरा खोल के रखना पड़ रहा है। देखो प्रकाशित क्यों हो गया ये सब, चेहरा पूरा खोल दिया तो, समझ रहे हो? ऐसे ही आत्मा जब पूर्णतः खुल जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है तो देखो पीछे पीछे गहरी गुफा में भी मुनिराज चमक जाते हैं, उनके एक एक प्रदेशों में एक अलौकिक आभा रहती है। ये पता बस चल जाए आपको एक बार, सम्यक दर्शन, अवेयरनेस, दैट इज कॉल्ड सम्यक अवेयरनेस। समझ लो अविरल, सम्यक अवेयरनेस आ जाए, जागृति आ जाए क्या चल रहा है, और आप जागरूक हो जाओ। आज महाराज आए थे आज हमारे यहाँ, पता है आपको, तो खूब 7-8 किलोमीटर विहार करवाया, बड़े अच्छे। तो महाराज के बहुत वैरागी हो गए वो, क्या बहुत सालों से पैदल चल रहे हैं, दीक्षा के पहले भी पैदल चलते थे वो, अकेले रहते थे। तो क्या है, उन्होंने उनके बात करने में ऐसा लगता है खूब अधिक, अब उन्हें कोई मतलब नहीं, घने वैरागी हो गए। कहते थे वो अभी तो ठीक है, अभी तुम कर लो स्वाध्याय सब कर लो, 35-40 साल में ले लेना दीक्षा, क्योंकि कहते हैं कि कोई नहीं, फिर कोई नहीं है, याद रखो अकेले ही रहना है अंत में। तो सुबह से 2-4 लोग को ने बोला देखो भैया अकेले ही हो, और अनुभव हो जाएगा अकेले का, तो फिर कोई है ही नहीं, तो अपने आप को वैसा ढाल लो। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर आपको अंदर में आनंद आने लगा। कहते हैं कहूँ गुण नाटक आगम करो, आगम तुल्य नाटक ग्रंथ को मैं कह रहा हूँ, मतलब ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें पूरे आगम का सार आ जाएगा, आगम के समान तुल्य है। जासु प्रसाद सधे शिव मार्ग, जिसके कारण मोक्ष का मार्ग सधेगा या प्राप्त होगा। वेगी मिटे भववास बसेरो, शीघ्र ही मिट जाएगा भव का निवास, भव भ्रमण का निवास आपका। किस किस को मिटाना है? आप लोग में तो दोपहर में जो आते हैं उनको सबको मिटाना है, नहीं अपनी अपनी नींद बिगाड़ करके स्वाध्याय सुनने आते बड़ी है। तो आप लोग को तो मिटाने, इतने लोग तो है ही, समझ लो पृथ्वी में जितने स्वाध्याय सुन रहे और भी है अच्छे 1% तो लोग हैं नहीं। ग्रंथ रचना का कारण और फल बताते कविवर कहते हैं, देखो मैं चेतन स्वरूप भगवान आत्मा, विशेषार्थ देखेंगे, अनुपम जगत में किसी की उपमा नहीं है, इसकी कोई किसी से इसकी तुलना नहीं है। अमूर्तिक हूँ जिसका इंद्रिय गोचर रूप नहीं है, सिद्ध परमेष्टि के समान मेरा वर्ण है। बताओ मेरा कौन सा वर्ण है? कोई वर्ण नहीं है, मैं तो सिद्ध भगवान के समान ज्ञान स्वरूपी हूँ। लेकिन 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 क्या हो गया? क्या हो गया? लेकिन कहीं आ गया, किंतु जहां आ जाता है, परंतु जहां आ जाता है, बिकॉज जहां आ जाता है वहां पर समझ लो विडंबना है। जहां पे परंतु किंतु लग गया। लेकिन अनादिकाल से पर यानी 8 कर्मों के साथ रहने से
मोह रूपी भयंकर अंधकार के कारण अंधा बना हुआ था। अर्थात मोह के कारण मैंने सिद्ध समान शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं करा, नहीं जाना। देखो मैं आप लोग से बोल रहा हूँ जो कैमरे बंद करके बैठे हैं, एकदम ऐसा समझें कि अभी हम थोड़ी देर बैठ करके नियम लें कि हम 10-15 मिनट आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे। लेकिन आज तीव्र पुण्य का उदय है कि मुझे विशेष ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई है, जिससे आज मैं आगम के आलोक में महान ग्रंथ नाटक समय सार की रचना कर रहा हूँ। कितना अच्छा, देखो पहले तो कितने नवरस का लिखा उनने, अब कह रहे हैं कि मेरे अंदर अब ज्ञान प्रकट हो गया, विवेक प्रकट हो गया है, इसलिए अब मैं किसकी रचना कर रहा हूँ? नाटक समय सार की, जिसकी रचना से मोक्ष का मार्ग सधेगा। शीघ्र संसार अटवी में निवास भी खत्म हो जाएगा मेरा, ये ऐसा विश्वास है। अपन लोग तो सोच ही रहे हैं क्या पता, इतनी पूजा तो करी, इतना स्वाध्याय करा, क्या पता मोक्ष होगा कि नहीं होगा, क्या पता ही करते रहते हैं अपन। पर ये विश्वास से कह रहे हैं अब शीघ्र जो मुझे मिल गया है, जो मुझे अंदर में जागृति आ गई है, उससे मेरा जन्म मरण के दुख से छूटकर मैं अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त करूंगा, निश्चित है। ऐसा उनके अंदर निश्चय, देखो कितनी दृढ़ता आ गई है। वास्तव में उनने पहले सब संसार में देख लिया, कुछ सार नहीं निकला, इतने परेशान हुए। अपन ने तो पढ़ा जीवन बनारसी दास जी का, इसलिए उनके अंदर बहुत दृढ़ता आ गई। कहते हैं आगे, अब आगे पढ़ेंगे हम। अगला सूत्र क्या बोल रहे हैं? जैसे को मूरख महासमुद्र तिरवे को भुजानी सोदत भयो है तजिनावरो। जैसे गिरी ऊपर विरख फल तोरी वे को बावनु पुरुष को मुमगे उतावरो। जैसे जल कुंड में निरखी शशि प्रतिबिंब जाके गही वे को कर नीचो कर टावरो। ऐसे में अलप बुद्धि नाटक आरंभ कीनो गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे कोई बावरो। कितना सुंदर, आप लोग सब पढ़ रहे हो, मैं देख रहा हूँ सब। देखो बिना पढ़े तो आप लोग ऐसे देख रहे थे बस, वो साथ में पढ़ रहे हो, सबकी गर्दन हिल रही है, बढ़िया सबकी गर्दन हिल रही है। देखो कह रहे हैं कितना अच्छा मीनिंग। देखो अब मैं लिखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, तीर्थंकरों के और आचार्यों के सामने मैं तो गृहस्थ हूँ, वो भी इतना पापी, इतना संसार में भटक भुटक के आया। बनारसी दास जी कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा प्रयास कर रहा हूँ। देखो क्या लिख रहे हैं, अपन तो थोड़ा बहुत भी लिख दे तो सोचते मैंने लिखा, क्या लिख रहे हैं? जिस प्रकार कोई अज्ञानी जीव विशाल समुद्र पार करने के लिए भुजानीसो मतलब जैसे कोई मूर्ख महासमुद्र तिरवे को, जैसे कोई मूर्ख अज्ञानी जीव विशाल समुद्र तैरने के लिए भुजानीसो उद्यत भयो है तजिनावरो। मतलब अब क्या सोचते हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, मैं हाथों से ही तैर के समुद्र पार कर सकता हूँ। कोई कर सकता है क्या समुद्र पार? अज्ञानी है ना वो तो कहता मैं हाथ से ही पार कर लूंगा। जैसे कोई अज्ञानी हाथ से ही समुद्र को, नाव को छोड़ करके अब हाथों की भुजाओं से ही पार करने की प्रयत्न करता है, जैसे गिरी ऊपर मतलब जैसे पहाड़ के ऊपर विरख फल तारेवे को, पहाड़ के ऊपर वृक्ष पर लगे फलों को तोड़ने के लिए कोई छोटा सा बाबुनु पुरुष कोई उमगे उतावरो। छोटा सा पुरुष उतावला हो जाता है बहुत ज्यादा कि मैं तो जल्दी से हाथ ऊपर करता और उसको लगता है पहाड़ के ऊपर जो पेड़ है उसमें से मैं फल तोड़ सकता हूँ। अब बताओ ये दोनों को आप क्या बोलोगे? अज्ञानी है, मूर्ख है। देखो क्या कर रहे हैं भैया, जैसे जल कुंड में निरखी शशित प्रतिबिंब, और जिस प्रकार जल कुंड पानी से भरे कुंड में निरखी शशि चंद्रबिंब मतलब चंद्रमा की प्रतिबिंब, मतलब चंद्रमा का रिफ्लेक्शन जो आ रहा है उसको देख करके ताके कही बेके कर नीचो करे टावरो, मतलब उसको पकड़ने के लिए, गहीवे मतलब पकड़ने, गहन ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए छोटा सा जो बालक रहता है, छोटा बच्चा, वो चंद्रमा को देखता है थाली में या कुछ सरोवर में, उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। सब क्या बोलते हैं, अरे भैया यहाँ नहीं, चंद्रमा ऊपर है, तुम तो मूर्ख हो भैया, कूद जाए कहीं नीचे हाथ करता है। ये सब महान क्या बोल रहे हैं, इनको मूर्खों की उपमा दी जाती है संसार में, जो ऐसा करते हैं, जो हाथ से समुद्र तैरना चाहते हैं, जो पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे लगे पेड़ के वृक्ष को हाथों से तोड़ना चाहते हैं, और जो कुंड में कुएं में जो चंद्रमा दिख रहा है उसको हाथ से पकड़ना
चाहते हैं ऐसे ही तैसे में अल्प बुद्धि, ऐसे ही मैं अल्प बुद्धि, मैं अल्प ज्ञान वाला बनारसी दास नाटक आरंभ कीनो। मैंने भी ऐसी अल्प बुद्धि से ही नाटक को लिखना शुरू किया है। देखो अपने आप को कितना लघु बता रहे हैं कि मैं तो कुछ अज्ञानी, इन लोग के जैसे अज्ञानी हूं मैं, गुणी। पर जो गुणवान लोग हैं, गुणी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मोही मेरे ऊपर हंसेंगे कि देखो ये अज्ञानी कहाँ से ये लिखने लगा समय सार। कहेंगे कोई बाबरो, वो कहेंगे ये तो कोई बाबरो मतलब पागल आ गया है, कितनी लघुता आ गई है। हम तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझें, नहीं समझ रहे आप, ज्ञानी कहें अपन अपने आप को, पर कहते हैं कि मैं तो, मेरे ऊपर सब ज्ञानी लोग हंसेंगे कि ये देखो समय सार लिखने के लिए आ गया है बना। कितनी गहरी बात है। ग्रंथ, श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना करने में अपने को अशक्य बताते हुए कविवर कहते हैं, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनके अंदर वो रहता है ना ईगो, उसको बोलते ओवर कॉन्फिडेंस, वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो वो गड़बड़, अभी पहले से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि वो गड़बड़ होता है। एकदम थोड़ा डर भी रहना चाहिए शुरू में, थोड़ी विनय भी रहनी चाहिए, थोड़ी घबराहट भी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना करने में अपने को अशक्य बताते हुए कविवर कहते हैं कि जिस प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति नाव को छोड़कर अपने बाहों के बल पर विशाल और अथाह समुद्र को पार करने की चेष्टा करता है, वो ये समझ ही नहीं पाता कि जिस समुद्र का कोई और छोर नहीं है, मैं उसे अपनी बाहों से कैसे पा सकता हूँ। जिस प्रकार कोई बौना व्यक्ति पर्वत पर, वृक्ष पर लगे फलों को देखकर उन्हें तोड़ने की खुशी के कारण जल्दबाजी करता है, अपना हाथ ही ऊपर करता है, उसकी खुशी के कारण वह ये बात भूल गया है कि पहले पर्वत विशाल है, फिर पेड़ इतना ऊंचा है, कैसे मैं इसको तोड़ सकता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोग को। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा पानी से भरे कुंड में चंद्रमा को देख करके उसे पकड़ने के लिए हाथ उसके अंदर डालता है, वह सोचता ही नहीं कि चंद्रमा नीचे नहीं, वो तो ऊपर है, पानी में तो उसका क्या बन रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैं कैसे उसको पकड़ सकता हूँ। सुन रहे हैं। ऐसे ही मैं अल्प ज्ञानी बनारसी दास इतने विशाल अथाह गुण मार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार को, जिसकी महिमा अकथनीय है, ऐसे ग्रंथ का पर नाटक लिखने का, उसकी टीका लिखने का मैं दुस्साहस कर रहा हूँ। इस कृत्य पर गुणवान लोग मेरे ऊपर, विद्वान लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, कहेंगे ये तो पागल हो गया है, इतने महान ग्रंथ को कैसे लिख सकता है। पर याद रखें, जो थोड़ा डरता है, जो थोड़ा विनय रखता है, वो आगे जाकर के सफलता प्राप्त कर लेता है। तो पहले से ओवर कॉन्फिडेंस रहे तो अमन नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, हमेशा डरना चाहिए। वह तो अभी इतनी बार जैसे स्वाध्याय करने जाती हूँ, कहीं जा रहा हूँ स्वाध्याय करने, कहीं शिविर भी यहाँ पड़ा तो भी मुझे डर लगता है थोड़ा पहले, तो डर अच्छा रहता है। दादी हमेशा, मैं दादी से बोलूँगा मेरे को नहीं जाना, अब कौन जाए, 10 लक्षण। दादी कहती अच्छा चलो ठीक है जाओ, फिर अब सब अच्छा होता है आपका। दादी कहती चलो जाओ, आप ऐसे ही रोते हो, फिर हर बार जाते तो अच्छा ही होता है, फिर वह सब अच्छा हो जाता है। तो कहने की बात है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, हमेशा डर रहना ही चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो, या हमको देखो कोई 100 लोग सुन रहे हैं, हज़ारों लोग सुन रहे हैं, आप एक अकेले बोलने वाले कहीं ऊपर नीचे बोल दिया, कहीं ऐसी बात निकल गई जहाँ वाद विवाद हो गया, वहाँ उसका ध्यान रखने की भाव, इसलिए उनके अंदर भाव है कि मैं लिख तो रहा हूँ अपनी भक्ति से, पर गुणगान लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता है, तो भी भक्ति से लिख रहे हैं। आगे फिर और कहेंगे, और देखो और अपनी अपनी कितनी उनको अपनी स्वयं की निंदा कर रहे हैं। पढ़ेंगे, जैसे काहू रतन सुबिंध्यो है रतन कोई, तामे सूत्र समय की डोरी पोई गई है, जैसे बुद्ध टीकाकार नाटक सुगम कीनो, तापरी अलप बुद्धि सुधि पर नहीं है। जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहें, तैसी तिन्ने ही को के बालक सीख लई है, जैसे जो ग्रंथन को अर्थ कहो गुरु त्यों ही, हमारी मति कही वे को सावधान भई है, हमारी मति कही वो सावधान भई है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपके पास मयूर भैया की मम्मी के पास ग्रंथ है कि नहीं है? है ना? हाँ, तो बस मंगवा लेना, तारिका दीदी आई है, तारिका दी से ही बोल देना मंदिर से ले आएंगे, है ना? तो 2 ग्रंथ मंगवा लो, सब अपने अपने सामने ग्रंथ रखोगे तो बहुत मजा आएगा। अब देखो कितना अच्छा कह रहे हैं, जैसे काहू रतन सु बींध्यो रतन कोई, जिस प्रकार किसी रत्न में बींधा गया कोई रत्न, उसमें सूती रेशम का धागा पिरोया गया है, तैसे बुद्ध टीकाकार नाटक सुगम कीनो,
इसी प्रकार ज्ञानी जन जिन्होंने समय सार की टीका लिखी है, पहले के महाराज लोग बड़े बड़े, अमृतचंद स्वामी हैं, जयसेन स्वामी हैं, राजमल पंडित जी हैं, इन लोगों ने जो टीकाएं लिखी, तापरी अल्प बुद्धि सूदी पर नहीं है, उस पर मेरी कम बुद्धि आसानी से चल सकी है, क्योंकि मैं समय सार की तो तुलना नहीं कर सकता, पर समय सार को सरल भाषा में जो मुनिराजों ने लिखा है उसके लिए मैं थोड़ा लिख सकता हूँ, पर कुंदकुंद स्वामी से तो तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ। देखो, उस पर मेरी कम बुद्धि आसानी से चल गई, क्योंकि उन लोगों ने सरल भाषा में लिख दिया। जैसे कहूँ देश के पुरुष जैसी भाषा कहे, या तो और कोई हो तो सोचे कि हमने सबसे अच्छी टीका लिखी समय सार की, पर वो कह रहे भैया हमने तो टीकाओं की कॉपी करी है, ये कह रहे हैं बनारसी दास जी। जिस प्रकार किसी स्थान के लोग जैसी भाषा बोलते हैं वैसी भी बालकनी सीख गई है, वैसे ही उनके बच्चे भी सीख जाते हैं। ऐसे ही तैसे ज्यों ग्रंथ को अर्थ कहो गुरु त्यों ही, उसी प्रकार गुरु ने जैसा कहा है उसके अनुसार हमारी भी बुद्धि सावधान होकर के ग्रंथ को लिखने की हो गई है। उसके अनुसार इस ग्रंथ का भाव कहने की हमारी बुद्धि हुई है। हम बहुत लघु हैं, इस प्रकार की लघुता मुश्किल से आती है, और बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेंगे, ज़्यादा देंगे तो आप लोग फिर बढ़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम डेली प्रतिदिन चलता रहेगा। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। विषयों का रस विषय का ही प्याला, चेतन का आनंद निराला। हो अब ज्ञान से ज्ञान लखेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब ज्ञान से ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ओम। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे माँ सो पावे सुख चैन। जय जय गुरुदेव। सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इक्षामि वंदामि नमस्यामि। ओम। पंच परमेष्टि भगवान की जय, जिनवाणी मात की जय, शुद्ध आत्मदेव की जय, और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय। 3 बजे थोड़ा सा आप लोग एक बार